बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो डिज़र्ट बना रहे हैं वो इंडिपेंडेंस डे की वजह से बना रहे हैं, क्योंकि वो हमारी आज़ादी का दिन है। तो डिज़र्ट बना के हम इसकी खुशियों को दुबाला करेंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को बनाना है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी पॉट में 2 से 3 टेबलस्पून आपने पानी के डाल लें, ताकि दूध हमारा जो है वो नीचे लगे नहीं। तो आधा किलो हमने दूध लिया है। 2 कप बड़े जो होते हैं टेट्रा पैक का ले लें, या आप दूसरा इस्तेमाल जो करते हैं वो वाला ले लें। तो जी इसमें 3 टेबलस्पून आपने चीनी के डालने, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप। 3 जो है वो इनफ है। तो जी जैसे ही बॉयल आएगा इसमें, तो बाकी का प्रोसेस जो है वो हम शुरू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है ये साबूदाने के ले लिए। ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे, वाइट कलर के बॉल होते हैं। ये 1/3 कप है और 2 खाने के चम्मच हैं। तो जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर जो है साबूदाना डाल देना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 8 से 10 मिनट ट्रांसपेरेंट होने तक आपने इसको पकाना है। तो इस तरह से आप हिलाते जाएं इसको, और 10 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो जी ये चीनी भी चेक कर लेते हैं हम, अगर आपको कम लगे तो इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। तो जी ये ट्रांसपेरेंट हो गए, तो मैं आपको चम्मच में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाइट वाइट से बॉल्स जो हैं ये हो गए। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, और 3 से 4 टेबलस्पून आपने नॉर्मल टेम्परेचर का जो है पानी डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह जो है ना बने। तो अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके आपने फिर उसके अंदर जो है शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता से, और तेज़ी से आपने फिर उसमें चम्मच चलाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम ही है, आप देख रहे हैं बबल्स से भी। तो इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ये नीचे बैठ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसमें मिक्स करना, और चम्मच आपने तेज़ी से चलाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना हो। तो जी 2 से 3 मिनट आपने इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये कुक हो जाए। तो फिर आपने 3 से 4 मिनट के बाद तेज़ आंच पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, और इसकी जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो उतने आपने इसको गहरा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक किया है, और जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ। और इसको इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी, और फिर इसको मैं किसी पॉट में निकाल के फ्रीज़र में रखूँगी 1 घंटा, और अच्छा सा चिल ठंडा करूँगी। और फिर बाद में हम फिर जो है अपनी ग्रीन वाली जो जेली है वो रेडी करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने रेडी करनी है। तो जी ये एक मैंने पैकेट ले लिया, इसको मैं खोल के ओपन करूँगी, और एक सॉस पैन ले लेते हैं। उसके अंदर आपने 1.5 कप पानी का डालना है, जो रेगुलर चाय वाला कप होता है। और ये देखिए, अब जैसे ही बॉयल आने लगेगा, चूल्हे के ऊपर रख दिया था मैंने, तो पैकेट खोल के ग्रीन वाला हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको इसमें डिज़ोल्व करेंगे। जस्ट हमने डिज़ोल्व करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना आपने। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हम एक बॉल में निकाल लेते हैं इसको, और रूम टेम्परेचर पर इसको हम ठंडा करेंगे। तो जी इसको मैंने निकाल के किचन काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और चम्मच चलाते हुए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये जमना स्टार्ट हो गया। तो जी जो मैंने फ्रीज़र में रखी थी खीर साबूदाने की, वो हम निकाल के ग्लासेस में हम डालेंगे, और फिर जो है जेली हमारी जो है रूम टेम्परेचर पे थी, अभी सेट नहीं हुई थी, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर आपने एक बनाना कट करके इसके अंदर डालना है, कोई भी आप सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो जी मैंने एक बनाना लिया था, और वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है, और ऊपर से हम डाल देंगे जेली। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जमना स्टार्ट हो गई है। तो आपने दोनों ग्लासेस में इसी तरह से डाल देना है। तो खूबसूरत सा हमारा झंडे का कलर भी जो है वाइट और ग्रीन है, तो डिज़र्ट का भी कलर वही है। तो ज़रूर आपने इंजॉय करना है इसको बनाकर रेसिपी को, और एक एक बनाना का स्लाइस जो है हम ऊपर रख देंगे गार्निशिंग के लिए। तो
चिल ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मज़ेदार तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिज़र्ट को आज़ादी के दिन। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।